धरना स्थल पे और बिहार के किसान सलाहकार के भाई लोग जितने हैं वो धरना दे रहे हैं। 2 दिवसीय धरना है। बिहार प्रदेश किसान सलाहकार संघ के जो है महासचिव हैं मेरे साथ अभी मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे कि आपने लगातार जो है धरना दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन अभी तक आपकी मांगे नहीं पूरा हुई है। अभी आप लोग आगे क्या करेंगे सर? हम लोग लगातार 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन जारी है हम लोगों का, और विगत 13 साल से हम लोग कार्यरत हैं कृषि विभाग में। जिस समय कृषि विभाग को कोई जानता नहीं था, इसकी उपलब्धि शून्य थी, उस समय हम लोग कृषि विभाग को जीवित किए और पैदावार भी बढ़ाए, किसानों को लाभ भी एक्स्ट्रा दिलवाए कि सरकार का जो भी योजना, आधुनिक तरीके की खेती की योजना, वो हम लोग धरातल पर, चाहे वो धूप हो, गर्मी हो, बरसात हो, सारे किसान सलाहकार खेत पर जाकर किसानों के बीच में रहकर आधुनिक तरीके से खेती करने का तरीका हम लोग सिखाते रहे, यानी सरकार की सारी योजनाओं को धरातल पर उतारते रहे। विभाग के अलावे भी हम लोग सारी योजनाओं को किए, सफल क्रियान्वयन किए। लेकिन आज 13 साल से हम लोग कई बार धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किए अपने मांग के समर्थन में, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आश्वासन देकर ही हम लोगों को हटा दिया गया। आज तक कोई मांग पूरा नहीं किया गया। लेकिन अब हम लोगों का धैर्य टूट गया है और हम लोग लगातार अपने कार्यक्रम को, अपने मांग के समर्थन में जो जनसेवक में समायोजन है, उसके समर्थन पर हम लोग आज हड़ताल पर बैठे हैं 2 दिवसीय राज्य स्तरीय में, और हम लोग इस चरणबद्ध आंदोलन को आगे भी जारी रखने के लिए तत्पर रहेंगे। ऐसा क्या हो गया? 2014 में आपको जो है विभाग के द्वारा बोल दिया जाता है कि आप धरना अनशन नहीं करिए, अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखिए, और हम आपको अस्थाई देने की बात भी कही गई है, पेपर में भी यहाँ प्रिंट आउट हुआ है, ठीक है। लेकिन आज क्या हो गया? 2023 हो गया, कहाँ 2014 साल और कहाँ 2023? क्या कहें? बिल्कुल आप सही कहे। 2014 में हम लोग का जनसेवक नियमावली बनकर तैयार था। हम लोग को आशा और उम्मीद लगी कि हम लोग इस बार सफल हो जाएंगे, हम लोग का कैबिनेट हो जाएगा। लेकिन विभाग के द्वारा या सरकार के द्वारा जो कहिए क्या ये लोग कदम उठाए कि हम लोग का कैबिनेट नहीं हो पाया, और आज तक हम लोग जूझते आ रहे हैं। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि माननीय नीतीश कुमार का जो ये न्याय के साथ विकास का यात्रा है, कि न्याय के साथ चलो, न्याय करने का जो इनका एक भरोसा है, वो हम लोगों पर खरा नहीं उतरा, और आज हम लोगों को कोई उपलब्धि सरकार की तरफ से नहीं मिली। सिर्फ और सिर्फ समय समय पर 1000-2000 रुपया करके बढ़ाया गया, और आज 13 साल में सिर्फ 13,000 रुपया हम लोगों को मिल रहा है, जिससे कि हम लोग मजबूर हो गए। किसी भी मांग को सरकार हम लोगों का आज तक नहीं मानी है, जिसके तहत हम लोग मजबूर होकर आज इस कार्यक्रम को संचालन करने में के लिए हम लोग मजबूर हो गए। सर आगे आप कब तक रखेंगे? बिल्कुल, जब तक सरकार हमारी मांग को पूरा नहीं करती है, जनसेवक पद पर समायोजन नहीं करती है, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा उग्र हम लोग आंदोलन करें, जिसकी रूपरेखा शाम तक हम लोग तय करेंगे कि कोई भी डेलीगेट्स अगर हम लोग से बात करने नहीं सरकार के द्वारा आई, तो हम लोग उग्र आंदोलन के लिए और भी हम लोग तैयार रहेंगे। अभी एक दिन पहले कैबिनेट में पास हुआ विधायक का जो फंड जो बढ़ा था, पैसा पेमेंट कुछ समय 2 महीना पहले, उसकी फंड पास हो गया है, कैबिनेट पास कर दी। इस पर क्या कहेंगे सर? हम लोगों का नहीं, विधायक लोग का तो वो स्वयं मालिक हैं। हाँ। वो स्वयं कानून बनाते हैं, पास करते हैं, क्या क्या सुविधा लेना पड़ता है। एक ही विधायक 2 बार अगर विधायक रहे तो 2 बार का पेंशन लेते हैं, MP रहे तो MP का पेंशन लेते हैं। वो तो खुद मालिक हैं, उनको तो किसी से इजाज़त लेने की जरूरत नहीं है, और उसमें पक्ष और विपक्ष एक हो जाते हैं, क्योंकि मामला सभी का है, प्रॉफिट सभी का है। इसलिए वो अपना स्वयं अपनी फैसिलिटीज़ को कानून के तहत लेके आते हैं और पास कर लेते हैं। और बाकी तो हम लोग तो उनके नौकरशाह हैं, हम लोग तो बिल्कुल उनके आदेश पर चलने वाले लोग हैं। तो हम लोगों का कौन सुनेगा? आज तक तो हम लोग का नहीं सुनी है, तो हम लोग तो वही कहेंगे कि विधायक लोग खुद मालिक है, उन लोग अपना पेमेंट खुद बढ़ा लिया है। हाँ, कैबिनेट पास भी हो गई, 1-2 दिन मैसेज हो गया है। सर इससे आप क्या कहेंगे? आखिर उन लोग अगर मालिक बना है तो मालिक बनाया कौन है? एक ही वजह है, ये जनता ने मालिक बनाया है। उनके लिए महंगाई है और जनता के लिए महंगाई नहीं है। उनको खर्चा है, उनके लिए महंगाई है। मेरे लिए क्या होगा? महंगाई नहीं है। आप एक खुद सोचिए, 2017 से हम लोग की मानदेय तक नहीं बढ़ी हुई, और काम की जब बात करें, एक जब मांगने जब किसान सलाह प्रगतिशील कृषक है, और प्रगतिशील कृषक को उन्होंने स्टैटिक्स मजिस्ट्रेट बनाते हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाते
लटकाते हैं, मुख्यमंत्री जी के लॉ एंड ऑर्डर में लटकाते हैं। मतलब जो एक मजिस्ट्रेट रैंक हाई लेवल 40 पे ग्रेड का है वो आप इसे करवाते हैं, और जब मांगे हैं तो कहेंगे भैया तो हम तुमको पहचानते नहीं, मतलब निकल गया तो जानते नहीं हैं। और आपके लिए महंगाई है। मैं सभी नेता, सभी पार्टी वाले से अनुरोध करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, यदि आपके लिए महंगाई है तो क्या मेरे लिए क्या है? मुझे भी बाल बच्चे के भोजन करवाइए, मेरे बाल बच्चे भूखे हैं, उसको कुछ दीजिए, कुछ भी रहम कीजिए, दया की बात कीजिए, इंसाफ की बात कीजिए, न्याय और विकास की बात कीजिए, अन्याय की बात मत कीजिए। अन्याय में विकास नहीं होगा। मैं आपके चैनल से अनुरोध करता हूँ मेरे साथ न्याय करें। बिहार को विकास करने में मेरा बहुत बड़ा योगदान है। कृषि विभाग बिना किसान सलाहकार का नहीं है, उस कृषि बिना बिहार कृषि प्रधान देश है, राज्य है, देश कृषि प्रधान देश है। उस कृषि में काम करने वाले आदमी को यदि किसान को पेट भरने के लिए आज दुगुना करने वाले खुद भूखे हो तो खुद सोच लीजिए, जो भूखे बचा न हो गोपाला, पेट खाने क्या ईमानदारी से कितना हम काम करें, बहुत कर लिए, अब बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए चिल्लाते गर्मी में हमको आना पड़ा और कोई कारण नहीं था। इस खाली पेट जो होता है ना बहुत बेचैन करती है। भूख की गर्मी जो है ना किसी गर्मी से कम नहीं होता है, उस गर्मी के तहत हमने काम कर रहे हैं। इसलिए हम हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, न्याय कीजिए, विकास में ये अन्याय की बात नहीं कीजिए। यही मेरे यहाँ उनसे कहना है। मेरा नाम विजय झा, प्रदेश प्रवक्ता, बिहार राज्य किसान सलाहकार संघ, पटना। सर अभी 2 दिनों में हो गया, कोई भी पदाधिकारी वगैरह आप लोगों से मिलने के लिए नहीं आया है। जो एक हैशटैग ये भी है कि आपके साथ शोषण किया जा रहा है। ऐसा है कि आपने पूछा कि 2 दिनों में कोई पदाधिकारी नहीं आया। यह कैसा विभाग है और कितना बेशर्म कृषि मंत्री है कि जिसके विभाग के 10,000 कर्मचारी आज 9 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। 7,000 किसान सलाहकार और 3,000 कृषि समन्वय। जिस विभाग का 10,000 कर्मचारी आज हड़ताल पर है वहाँ का कोई भी पदाधिकारी अब तक नहीं आया। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है? आगे की हमारी रणनीति ये है कि इस बार हम लोगों ने आर पार करो या मरो, तो गांधीगिरी बहुत हो गया। आज 9 दिन से हम गांधीगिरी कर रहे हैं, लेकिन आज हमारे गांधीगिरी का अंतिम दिन है। हम सड़क पर उतर गए हैं। अब कृषि मंत्री का घेराव, विधानसभा का घेराव, कृषि विभाग का घेराव करेंगे। इसके बाद आने वाले 20 तारीख तक हम निर्णय ले रहे हैं कि पूरे बिहार का 7,000 किसान सलाहकार सामूहिक इस्तीफा देगा। क्या लगता है सरकार झुकेगी? एकदम झुकेगी। नहीं झुकेगी तो हम उसे झुकाएंगे और 25 में हटाएंगे। मानिए कुर्सी कुमार जी को ये मालूम नहीं है कि 4 स्टेट में कर्मचारियों ने सरकार को हटा दिया। आने वाले 25 में इस कुर्सी कुमार को, इस तेजस्वी को कुर्सी से हम उतार करके दिखाएंगे। हम 10,000 की संख्या में है, हमारे बाल बच्चों की संख्या जोड़ेंगे तो हमारी 50,000 संख्या है। हम किसानों के बीच रहते हैं, हम पंचायत में कार्य करते हैं। एक किसान सलाहकार के साथ 500 किसान हैं। आप जोड़ सकते हैं कि हमारे साथ वोट कितना है। अभी तो हम अपनी मांग की, अपनी पेट की, अपनी भूख की बात कर रहे हैं। जिस दिन सरकार के खिलाफ जाएंगे इनका हम डंका के चोट पर कहते हैं कि कुर्सी से उतार के छोड़ेंगे। इस 2 दिवसीय धरना में हम अपने धरना के माध्यम से सरकार को चेताना चाहते हैं कि ये धरना नहीं है, ये हक की लड़ाई है और ये 80% बिहार की जनता की आवाज़ है। 80% अन्नदाता है, उनके जो हितैषी किसान सलाहकार है जो किसानों के बीच में रहते हैं। किसान सलाहकार किसानों के बीच के कड़ी है और वो लोग आज इस धरने के माध्यम से सड़क पे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, तेजस्वी जी, आप लोगों को निश्चित रूप से मानवता के नाते इनकी बातों को सुननी चाहिए और इनकी हक की जो उचित हक है उसको पूरा करना चाहिए। अभी बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव हैं, जैसे उन्होंने बताया कि बिहार के 2 वो है चलाने वाला तेजस्वी और सीएम नीतीश, जो बोलेंगे वही होगा। बाकी मंत्री तो मतलब लूटा है, बिना पेंडिंग लूटा है।
देखिए, आपकी जो क्वेश्चन है निश्चित रूप से सही है, लेकिन इन लोगों को हम लोग बता देना चाहते हैं कि आप लोग किसान सलाहकारों की जो बात को नहीं सुनते हैं तो निश्चित रूप से आप लोगों की भी कुर्सी नहीं बचेगी और 2025 में कुर्सी से आप लोगों को हटा देंगे हम लोग किसान सलाहकार। अपने परिवार और किसानों के साथ हम लोग निश्चित रूप से हटाने का काम करेंगे। किसान सलाहकार शोषण करना बंद करो। किसान सलाहकारों को शोषण करना बंद करो। क्या है कैसा शोषण? किसान सलाहकारों का शोषण आर्थिक शोषण है, मानसिक शोषण है, ये हम लोगों का सामाजिक शोषण भी है। हम लोगों को बहुत ही कम मानदेय दिया जा रहा है, जिससे हम लोग आर्थिक शोषण का शिकार हो रहे हैं। हम लोग जनसेवा की भांति कार्य करते हैं, जनसेवा के अनुरूप ही भारी कमी के कारण हम लोगों की बहाली की गई और अब जब आप सारी कार्यों को लेते हैं, नियम संगत आप बहाली किए तो निश्चित रूप से हम लोगों की मांग को पूरा करना चाहिए। हमारी मांगें पूरी हो चाहे जो मजबूरी है, इसका मतलब देखिए हमारी मांगे पूरी और ये मजबूरी इसलिए है कि सरकार हम लोग को जो रखी थी किसान सलाहकार को, किसानों का जो है ना आय दुगनी करने के लिए, जिससे भारतीय थाली में हर बिहार का एक व्यंजन हर भारतीय थाली में जाए, उस पद्धति पर हम लोग को रखी गई थी कि और यह भी कही थी कि किसान सलाहकार आपको आगे जाके हम जनसेवक में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। और इसमें सरकार की पूरा भूमिका है, अगर चाहेंगे जब चाहेंगे तब कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने माननीय नीतीश कुमार जी का मानसिक शोषण हो गया है और नेता उनसे जो है श्रेय ले लिए, जो भी काम कर रहे हैं अपना काम उल्लू सीधा कर रहे हैं, लेकिन माननीय नीतीश बाबू का अपना श्रेय लेना नहीं चाह रहे हैं। चूंकि जो भी मंत्री उनके संपर्क में है वो अपना श्रेय, अपने क्षेत्र का विकास सब कर लेते हैं, लेकिन उनका जो अपना काम होता है, अपना श्रेय का जब बात आती है तो वो अपने माथा उनका शोषण हो गया है। उस शोषण की घड़ी को अगर उनको शोषण हो रहे हैं और मंत्री से शोषित हो रहे हैं तो हम लोग को कहें उनका शोषित हम लोग ठीक करेंगे। हाँ, हमारा जो मांग है वो पूरा करें, आपका जो मजबूरी है उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपका सारा काम मंत्री महोदय ने श्रेय ले लिया, लेकिन आपको श्रेय इसका नहीं मिल रहा है। इसका सीधा हम कहेंगे, स्पष्ट कहेंगे, जो माननीय विजय चौधरी मंत्री बिहार के जो वित्त मंत्री में है, अभी उन्होंने कृषि समन्वयक का नया पद सृजित करके और बहाल कर दिए, क्योंकि वो भी एसएमएस था, हम भी किसान सलाहकार थे, एक ही पद पर काम कर रहे थे, उनको नया पद सृजित करके और कन्वर्ट कर दिए। और यहाँ जो उत्तर प्रदेश के जो धनंजय पद त्रिपाठी हैं, शासक हैं, उन्होंने हम लोग बिहार के सभी स्टाफ को, सभी जनता को शोषित कर रहा है। उत्तर प्रदेश से आके हमारे बिहार को शोषित कर रहा है। उस धनंजय पद त्रिपाठी को भी, जो डीबीटी सेल के शासक के जो पदाधिकारी हैं, उनको भी हम आगाह करना चाहते हैं कि बिहार के किसान सलाहकार सब देख चुकी है, सब जान चुकी है कि आप लोग बैठे बैठे क्या कर रहे हैं, इस पर अंजाम बुरा होगा। राकेश रमन, प्रदेश किसान सलाहकार कमेटी निगरानी।